हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनपीए के बारे में। एनपीए कितना रिटर्न ऑफ किया गया पिछले 5 साल में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो जो एक प्रकार से हमारा एक बैड लोन है, इसको रिप्रेजेंट करता है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट यूजुअली जो टर्म इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल किया जाता है कि 3 महीने तक लगातार प्रीमियम पे ना किया जाए तो उस कंडीशन में जो लोन है वो एनपीए में काउंट किया जाता है। उसके बाद भी कई सारे क्लासिफिकेशन है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में आज जानेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में, इंडियन इकोनॉमी में एनपीए का, इतने ज्यादा एनपीए को रिटर्न ऑफ करने का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। वी विल डिस्कस अबाउट एवरीथिंग वन बाय वन। नाउ स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर्स की हेडिंग के साथ में। नाउ लुक एट दिस वन। यहां पर लिखा है बैंक्स रूट ऑफ एनपीएज ओवर 10 लाख करोड़ इन लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर। यहां पर क्वेश्चन आवर के दौरान ये इंफॉर्मेशन हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा दिया गया है। नाउ यहां पर देखा जाए तो हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि एनपीए को रिटर्न ऑफ करने से बेनिफिट क्या मिलता है। हालांकि ये थोड़ा सा उस तरह की बात हो गई कि केला जो है उसका जो अंदर का पार्ट है, जो मेन खाने वाला पार्ट है, उसको किसी रिच पीपल को दे दो और फिर एक गरीब को गिनाओ कि हाँ ये छिलके का ये बेनिफिट है। बट फिर भी चूंकि एग्जाम्स में आमतौर पर क्वेश्चन पूछा सकता है, दैट्स व्हाई वी डिस्कसिंग अबाउट दिस वन कि एनपीए को रिटर्न ऑफ करने का बेनिफिट बैंक्स के लिए क्या है। विल डिस्कस अबाउट दैट थिंग एज वेल। तो यहां पर एज आप देखेंगे, यदि आप एग्जैक्ट नंबर देखना चाहें तो नंबर काफी बड़ा है, 10,09,511 करोड़। इतना सारा एनपीए पिछले 5 साल में रिटर्न ऑफ किया गया है। नाउ देखा जाए तो एनपीए क्या है, इसको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं मैं आपसे कि एनपीए में उस लोन का यदि प्रीमियम अगले पिछले 3 महीने तक, मतलब 90 दिन तक यदि पे नहीं किया गया तो एनपीए में काउंट कर लिया जाता है। नाउ यहां पे क्लासिफिकेशन ही फर्दर डिस्कस किया गया है। जैसे यहां पर 3 प्रकार क्लासिफिकेशन है। सब स्टैंडर्ड असेट्स, मतलब एनपीए यदि 12 महीने के पहले, मतलब 12 महीने से कम पीरियड में यदि कुछ भी आपने पे नहीं किया उसका प्रीमियम, तो एनपीए का सब स्टैंडर्ड असेट में काउंट किया जाता है। मतलब जो लोन का अमाउंट है उसे सब स्टैंडर्ड असेट में काउंट कर लिया जाता है। डाउटफुल असेट में क्या होता है, 12 महीने से ज्यादा पीरियड हो गया है, मतलब यदि आपने लोन लिया है और 12 महीने के बाद 13 महीने 14 महीने तक आपने कोई किस्त पे नहीं किया है तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए डाउटफुल असेट। तीसरा है लॉस असेट्स। यहां पर आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से हम देखें तो ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये अनकलेक्टेबल है, मतलब इस पैसे को, इस लोन को अब बैंक कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। दैट्स नॉट इम्पॉसिबल। तो उस कंडीशन में उसके बाद में जो सैल्वेज रिकवरी वैल्यू जो है उसकी फाइंड आउट की जाती है और फिर रिकवरी की जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, 3 प्रकार क्लासिफिकेशन है, सब स्टैंडर्ड असेट्स, डाउटफुल असेट्स एंड लॉस असेट्स। नाउ इसके बाद चलते हैं बैड लोन्स या एनपीए को यदि हम बात करें, इसका राइटिंग ऑफ क्या कहलाता है, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण टर्म है। राइटिंग ऑफ का मतलब यह है कि यदि उस असेट को हमने ये सोच लिया कि अब ये हम रिकवर, ये इस असेट को हम लोग लॉस असेट के रूप में काउंट करते हैं, मतलब उस असेट को वापस, मतलब जो पैसे हैं जो लोन आपको दिए गए हैं, मतलब वो लोन अब रिकवर नहीं किया सकता, नहीं लिया सकता है, नहीं मिलेगा, तो उस कंडीशन में यहां पर राइटिंग ऑफ की कार्रवाई हो जाती है। राइटिंग ऑफ का मतलब यह है कि यहां पर चूंकि देखिए एक्चुअली क्या होता है, यूजुअली जो लोन दिया जाता है बैंक के द्वारा, वो लोन एक बैंक का असेट होता है। ऐसे मान लीजिए, सपोज करिए, सिंपल सी बात है, यदि आपके पास 10 लाख रुपए हैं और 10 लाख रुपए आपने किसी को लोन दिया, मतलब ये 10 लाख रुपए आपका असेट है, मतलब इतना पैसा आपके पास में है। जब भी वो पैसा वापिस आएगा तो आपका ही कहलाएगा, साथ में उसका इंटरेस्ट रेट ही मिल रहा है। बैंक ऐसे ही पैसे कमाते हैं यूजुअली लोन के माध्यम से, लोन देकर, दे आर द मनी। तो यहां पर देखा जाए तो ये असेट है, जैसे उसको रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है तो वो असेट फिर नहीं काउंट किया था। क्यों? बिकॉज अब हमने ये मान लिया है कि वो पैसा वापस नहीं आएगा। दैट्स वाई अब हमने उसको अपनी डायरी से उसको हटा दिया कि ये पैसा अब बैंक के पास नहीं है। इसको हटाने का बेनिफिट भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। बिकॉज देखिए, यूजुअली क्या होता है कि यदि असेट आपके पास में है तो आपको उसका टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन यदि आपका असेट आपके पास अब नहीं है, यू बिलीव दैट कि ये अब हमारा पैसा नहीं रहा, तो उस कंडीशन में आपको उसका टैक्स ही पे नहीं करना पड़ेगा। तो रिटर्न ऑफ करने से एक बेनिफिट ये भी है कि जो बैंक को टैक्स पे करना पड़ता था, बैंक के पास ओवरबर्डन हो जाता था, तो वो चीजें भी फिर नहीं रहेंगी। तो ये भी एक प्रकार से कह सकते हैं एनपीए को रिटर्न ऑफ करने का एक छोटा सा बेनिफिट है। पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूं कि यदि छिलके का बेनिफिट हम लोग गिरा रहे हैं, बट फिर भी छोटा मोटा जो बेनिफिट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना। दूसरी बात यहां पर एक और चीज है,
ये चीजें ऑलरेडी आपके सामने डिस्कस किया गया है। नाउ यहाँ पे बैंक्स राइट ऑफ क्यों करते हैं इसके बारे में ऑलरेडी आपको कुछ डिस्कस कर लिया है कि यहाँ पर राइटिंग ऑफ करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो जाती है ना, दिस गेट्स लोअर डाउन। ऑलराइट, तो ये रहा बेसिकली राइट इंफॉर्मेशन एक्ट के द्वारा ये हालांकि द चांसेस ऑफ रिकवरी फ्रॉम रिटर्न ऑफ लोन्स आर वेरी हाई एज शोन बाय आरटीआई रिप्लाई, तो ये बताया गया है। बट ये तो रिटर्न ऑफ करने से डेफिनेटली दैट्स नॉट अ गुड साइन फॉर इंडियन इकोनॉमी, दिस इज काइंड ऑफ बैड साइन फॉर इंडियन इकोनॉमी। यदि इतना ज़्यादा एनपीए हमारे देश में है, मतलब ये शो करता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क मिलने वाला है। यहां पर एक कंसर्न और भी है, चूंकि आमतौर पर रिटर्न ऑफ किसका किया गया, यदि डेटा पब्लिक किया जाए तो शायद हो सकता है चीजें क्रिस्टल क्लियर करने में ज्यादा आसानी होगी। क्योंकि देखिए हमारे देश में हम लोग सभी लोग सोचते हैं कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डेवलप की जाए तो हमारे देश में बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, एवरीबॉडी बिलीव दैट वन। ऐसे मान लीजिए सपोज करिए, मैं आपको सिंपल बताऊं, यदि 1000 करोड़ रुपए की एक कंपनी खोली जाए तो लोगों को लगता है कि यहां पर बहुत सारी जॉब क्रिएट होंगी, मैसिव जॉब्स विल बी ओपन। नहीं, लेकिन एक्चुअली क्या है, ऐसा नहीं है। जब कोई बड़ी कंपनी खुलती है तो वहां पर उतनी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। यदि आप रियल डेटा पढ़ेंगे तो वहां भी पता चलेगा, यदि एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट किया जाए, ऐसे मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए की एक कंपनी खोलते हो तो उसमें इतना जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। लेकिन जो एमएसएमई है, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटी छोटी कंपनीज, यदि 10-10 करोड़ रुपए की 10-10 करोड़ रुपए की यहां पे 100 कंपनी यदि आप खोल दो तो वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी। मान लीजिए 1000 करोड़ की कंपनी है आपने खोली, तो वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी मैं कहता हूं यदि वो 1000 इंप्लॉइज को भी हायर करते हैं, यहां पर 1000 इंप्लॉइज को भी हायर करते हैं, सब कह सकते हैं नहीं हमने 1000 लोगों को जॉब दिया। लेकिन 10-10 करोड़ रुपए की यहां पर आप 100 कंपनी खोलेंगे तो 10 करोड़ की कंपनी बाय डिफॉल्ट यदि 20 लोगों को भी हायर करती है एक कंपनी तो उस कंडीशन में 2000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो मतलब यहां पे कंडीशन काफी अलग है। दिस इज नॉट माई डेटा कि मैं बोल रहा हूं कि नहीं एमएसएमई में जॉब की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, दैट इज डेटा ऑफ गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो यहां पर हमें प्रयास करना चाहिए कि बहुत बड़ी कंपनी को फॉर्म करने की बजाय जो छोटी छोटी कंपनी है वहां पर यदि पैसे को डाला जाए, वहां पे लोन आसानी से दिया जाए तो वहां पर उनको ग्रो करने में ज्यादा आसानी होती है। स्पेशली हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की हम बात करें, जहां पे छोटी छोटी बिजनेसेस हैं, यदि वहां पे भी लोन को हम डालते हैं देते हैं तो वहां पे चीजें आसान हो जाएंगी, बिजनेस को डेवलप करने में उन्हें ज्यादा आसानी होगी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर धीरे धीरे ऑर्गेनाइज सेक्टर बन पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो लोन कहां पर देना चाहिए ये गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, बैंक्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द नीड ऑफ द आवर। यहां पर एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, एक और बहुत बड़ा कंसर्न हमारे सामने है। जब भी हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो यहां पर जो लोन है इसकी अवेलेबिलिटी जो पुअर क्लास पीपल हैं उनको बड़ी मुश्किल से मिलती है। आज भी यदि आप गांव में जाएं, हमारे देश में मोर देन 70% पॉपुलेशन गांव में निवास करता है। यदि आप लिटरली देखें हमारे सोसाइटी की कंडीशन तो आज भी गांव में साहूकार होते हैं। साहूकार क्या मतलब, कोई भी बड़ा कोई भी ठीक ठाक बिजनेसमैन है, इसके पास पैसे हैं, तो वो गांव वाले लोगों को जिनको जरूरतें हैं उनको आज भी लोन प्रोवाइड करते हैं और लोन का इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है। जैसे आप लोगों को देखा सुना होगा, 100 रुपए यदि दिया है तो उसमें 5 रुपए इंटरेस्ट होगा और ये 5 रुपए इंटरेस्ट हर महीने के हिसाब से पड़ता है, दैट इज पर मंथ। यदि आप इसका एनुअल काउंट करोगे तो एनुअल में 60 रुपए होता है, मतलब 60 रुपए एक साल में बढ़ जाता है। और ये मैं ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं, दैट इज द ग्राउंड सिचुएशन राइट नाउ इन आवर विलेजेस। हमारे गांव की ये ग्राउंड सिचुएशन है कि यदि 100 रुपए आप दे रहे हो किसी को मूलधन के रूप में, है ना, मेन लोन के रूप में, तो यहां पर 60 रुपए एनुअल एक साल में इंटरेस्ट हो जाता है। मतलब 60% के इंटरेस्ट से साहूकार गांव में जो किसान है, मजदूर तबका है, जिसको पैसे की जरूरत है, उसको लोन देता है। और इसीलिए कहते हैं कि ये जो लोन है इसको खत्म करने में उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यदि ये लोन जो है बैंक उस गरीब तबके को दे पाए तो हमारे विलेज की इकोनॉमी में को बूस्ट करने में काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो हमारे देश में लोन कहां प्रोवाइड करना चाहिए, जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उसको डिसाइड करने में आज भी बड़ा चैलेंजिंग टास्क है ये। और कहीं ना कहीं हालांकि इसके लिए वी आर स्टार्टिंग कुछ हम लोगों ने स्कीम स्टार्ट की है, लेकिन प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। बिकॉज यदि गांव के लोग, मजदूर तबका यदि बैंक में जाए लोन लेने के लिए
तो उसको कितना आसानी से लोन मिल जाता है। यदि आप किसी विलेजेस से आप बात करेंगे, किसी ग्रामीण इंसान से बात करेंगे, तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी। मजदूर तबके से या छोटे किसानों से बात करेंगे तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी कि वहां पर लोन मिलना बहुत मुश्किल काम होता है। और सोचिए, यदि वो साहूकार से लेते हैं तो उन्हें इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे वो लोन लेना पड़ता है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि हमें प्रायोरिटी चेंज करने की जरूरत है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनके पास अथाह संपत्ति है, उनको लोन देने की बजाय नाउ बैंक्स नीड टू स्विच देयर गियर टू द रिमोट एरियाज, टू द विलेजेस, स्पेशली पुअर क्लास फैमिली और स्मॉल फार्मर्स। यदि वहां पे आप स्विच करेंगे तो आई थिंक भारतीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये रहा डिस्कशन हमारा इस एनपीए के बारे में। आपको डिस्कशन कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में बताएं कि आपको क्या लगता है कि बैंक्स को कौन से सेक्टर में प्रायोरिटी ज्यादा रखना चाहिए। प्लीज डू कमेंट बिलो। डिस्कशन को यहीं वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल, थैंक यू।